ठीक है। सो आप लोगों को वर्कशीट आप लोगों ने देखी नहीं, ग्रुप में थी बच्चा, नहीं मिली आप लोगों को? स्नेहल, हर्षिता, राहुल, सिद्धि, क्या मैम? वर्कशीट मैंने जो शेयर की थी 1.1 जो पोम थी आपकी बुक की, आप लोगों को मिली नहीं मिली? तो मैं दोबारा आई रीशेयर इट। ओके, एंड आप सबके पास बुक्स हैं अपनी? यस मैम। Textbook? Very good. So today we will start with the second lesson, that is 1.2, the fun they had. Okay, आप में से कितनों ने उसको पढ़ा है? Have you gone through that story? It's not a story, it's a science fiction, classic science fiction, written by Isaac Asimov. इसमें ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, साइंस फिक्शन है। तो आपने पढ़ा है, देखा है? एक बार पढ़ के देखा था 1.2? पढ़ा था? यस और नो, अनम्यूट करके बताओ बेटा। मैम मेरे पास अभी बुक नहीं है, इसलिए मैंने देखा नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? बिकॉज यहाँ पे राहुल शो कर रहा है। मे आई नो योर नेम प्लीज? मैम समृद्धि। समृद्धि, ओके, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है बेटा, तो आपके पास बुक नहीं है, सो आप कब बुक अरेंज होगी, आपकी कुछ आइडिया है बेटा? हाँ जी, मैम 2-3 दिन ले लूंगी। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? पिक्चर मीन्स जस्ट अ विजुअल। तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा बताओ आप कि आप क्या समझते हो, ठीक है? बिफोर वी गो टू द लेसन, राइट? आई थिंक, एम आई ऑडिबल टू यू? सबको सुनाई दे रहा है मेरा बात? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, एक सेकेंड। सो I hope I just see you can see a portion of it. इसको एक मिनट एडजस्ट करती हूँ so that you can see the picture. Okay? Is it visible the entire picture और थोड़ा सा दिख रहा है बेटा आप लोगों को? मैम आधा ही दिख रहा है। आधा दिख रहा है, ओके। एक मिनट, उसको कैसे एडजस्ट करती हूँ। अब देखो, नहीं, एक सेकेंड, मैम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ओके। एक सेकेंड बेटा, आई ट्राई टू एडजस्ट इट। टेक इट दैट वे। नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा आपको? नो मैम। नो मैम। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। मैंने पूरा इसको खोला हुआ है। एक सेकेंड, अगर देख के मैं यहाँ से एडजस्ट कर पाती हूँ तो उसको, नहीं हो रहा है यहाँ से एडजस्ट। हाँ, अब देखना, दिख रहा है? मैम यस मैम दिख रहा दिख है। रहा है मैम। दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो आपको जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर से। देयर आर टू पिक्चर्स आई हैव गिवन यू, ठीक है? पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। बहुत ज्यादा दिमाग हमने लगाना नहीं है, जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम पिक्चर 1 एंड व्हाट डू यू गेट टू नो फ्रॉम पिक्चर 2। दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी। तो आप पिछली क्लास में हर्षदा, स्नेहल तो बहुत पार्टिसिपेट करते थे। हाँ जी बोलो समृद्धि। मैम फर्स्ट पीरियड में पिक्चर में जो दिखा रहे हैं वो मैम सभी बच्चों को पढ़ा रही है, और यस, सेकंड में ऐसा दिख रहा है कि वो जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। वेरी गुड। अनदर डिफरेंस? ये तो एक डिफरेंस बताया।
यू हैव टू, आपको कभी वो मैगजीन में देखा है, 2 आइडेंटिकल पिक्चर्स देते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. सो आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस. आपको क्या, दिस इज वेरी गुड. बिल्कुल अच्छा ही बोला. एक पिक्चर में तो बच्चे, मतलब वो टीचर पढ़ा रही है और दूसरे में ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है. अब और क्या डिफरेंस है? What is the difference? The second difference. And not just Samriddhi, I want everyone to participate. Please, चुप कोई भी नहीं रहेगा. गलत भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैम वो टीचर क्लास में पढ़ा रही है और दूसरा जो पिक्चर है वो ऑनलाइन में पढ़ रहा है. हाँ, वो अभी समृद्धि ने बताया. ठीक है, आई गेट इट. बट व्हाट इज द सेकेंड डिफरेंस? दूसरा डिफरेंस क्या है? इट्स वेरी प्रोमिनेंट. आई थिंक वहां पे है. बताओ बेटा, जल्दी से. क्विक गेस. कोशिश. कम ऑन. दूसरा डिफरेंस क्या है? बताओ बेटा, बिल्कुल रुकना नहीं है, बताते जाओ. स्नेहल अनम्यूट करके बताओ बेटा. व्हाट इज द सेकेंड डिफरेंस? अच्छा, मेरे को ये बताओ, फर्स्ट पिक्चर में कितने बच्चे हैं? काउंट देम. कितने Eight. बच्चे? 8. कितने? 8 है One, मैम. बिल्कुल सही, 8 बच्चे हैं. इससे मतलब और भी ज्यादा बच्चे होंगे. और सेकंड पिक्चर में कितने बच्चे हैं? 3. मैम 1. ओनली 1 चाइल्ड इज इन द रूम. वो जो आपको 3 दिख रहे हैं ना, वो ऑनलाइन बैठे हैं, वो भी अपने अपने घरों में हैं. राइट? ओके. थर्ड डिफरेंस. व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? पहला डिफरेंस हो गया, एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, दूसरा इनह्यूमन, मतलब टीचर खड़ी है सामने. दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे 8 बच्चे हैं और यहाँ पर 1 बच्चा है. व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? चलो, टेक इट एज अ गेम बेटा. मैम थर्ड डिफरेंट ये है कि जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो उस बच्चों को ना ज्यादा समझ आ रहा है, और जे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होती है. ये तो बेटा आपका इंटरप्रिटेशन है ना. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन. व्हाट वी आर लुकिंग एट, हमें सामने क्या दिख रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं. हम ये नहीं जानेंगे कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है या टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आप ये बताओ कि सामने, हमारी आंखों के सामने क्या है? बताओ. आप लोग सब स्कूल जाते हो ना? Yes, ma'am. यस मैम. कहाँ बैठते हो? वेयर डू यू सिट? Bench. बेंच. वेयर इज योर बेंच? बेंच कहाँ रखी है? स्कूल में. स्कूल के अंदर क्या है? कहाँ पे? सीधा स्कूल में जाके बेंच क्लास पे? में. क्लास. Yes. You have a classroom? You have a classroom? यस है? मैम. So Yes, first ma'am. picture, in first picture we can see a classroom. ठीक है? But in the second picture, is there a classroom? No, ma'am. नो There मैम. is no classroom. ठीक है? बच्चा जो है अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा है. ठीक है? अभी आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, isn't it? लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए, आर यू सिटिंग इन योर स्कूल्स क्लासरूम और आर यू सिटिंग एट नो होम? मैम. Where एट are होम. you are at home, isn't it? Number 2, are you with your friends? Is anybody around you? या आप अकेले हो? अकेले. मैम अकेले. आप जब क्लास में होते हो तब आप अकेले होते हो या और बच्चे भी होते हैं आपकी एज के? और बच्चे. मैम और बच्चे भी होते हैं. और बच्चे भी होते हैं. तो अभी जब आप और बच्चों के साथ होते हो, ठीक है, तो आपकी टीचर कैसे पढ़ाती है? मतलब आपकी टीचर पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज करती है या कंप्यूटर यूज करती है? ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड. यूज करती है. और आप लोग अपनी किताब में से पढ़ते हो, isn't it? टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हो, राइट?
जो Yes, टीचर ma'am. ब्लैक Yes, बोर्ड पे ma'am. लिखती है आप उसको कॉपी भी करते हो, राइट? ठीक है। नंबर 4, बच्चे किन कपड़ों में है, व्हाट आर दे वेयरिंग, एंड द चाइल्ड इन पिक्चर 2 इज वेयरिंग विच ड्रेस? मैम फर्स्ट पिक्चर में वो क्लासरूम में है ना, इसलिए उन बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, और Yes. सेकेंड में अपने घर के कपड़े पहने हैं उस लड़के ने। राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके। और आप ये देखो कि बच्चे ने वहां पर कान के ऊपर, ही इज नॉट वेयरिंग एनी हेडफोन, ठीक है। बच्चा क्लास में बैठ के टीचर से जो समझ रहा है, बट यहाँ पे सेकंड अपने रूम में बैठकर ही इज वेयरिंग अ हेडफोन, ताकि उसको सराउंडिंग डिस्टरबेंस जो है उसको डिस्टर्ब ना करे। नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है ना इफ यू वेयर हेडफोन, तो आपको आजू बाजू का शोर शराबा नहीं सुनाई देता, फिर आपको अपनी टीचर की आवाज सुनाई देती है सर, ओके। नाउ यू टेल मी, डू यू गो टू पिक्चर 1 क्लास स्कूल और द पिक्चर 2 वाला स्कूल? कौन सा पिक्चर का आपका क्लासरूम होता है? मैम सेकेंड। नहीं, अभी तो आप सेकंड वाले में बैठे हो, लेकिन जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तब विच वन इज देयर, पिक्चर 1 और पिक्चर 2? फर्स्ट मैम, फर्स्ट। फर्स्ट होती है, ठीक है। आप जब स्कूल जाते हो, सो यू कैन रिलेट दैट पिक्चर विद योर स्कूल, योर ओन स्कूल। ना स्कूल जाना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जस्ट टेल मी। अच्छा लगता है। मैम अच्छा लगता है। व्हाट इज ग्रेट अबाउट योर स्कूल? व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? क्या पसंद आता है बताओ? When you are there with your friends, with the other classmates, you enjoy, है ना? आपको अच्छा लगता है। यस मैम। तो what is good about it? आपको क्या अच्छा लगता है बताओ? बात करते हो अपने फ्रेंड्स से, Yes, है ना? जब जब रिसेस टाइम होता है, प्ले टाइम होता है, so you spend time with your friends, isn't it? yes, ma'am. है ना? You share food also, खाना भी शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, Yes, ma'am. अच्छा लगता है ना? बट अगर आपको अकेले, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, एंड यू आर हैविंग योर क्लास, आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, यू आर नॉट विद योर फ्रेंड्स ऑफ योर एज और क्लासमेट्स ऑफ योर एज, तो विल यू बी एबल टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ सीन, दैट सिनेरियो? आपको अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं। नो मैम। आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं ना बेटा, वो कुछ इसी चीज पे बेस्ड है। मैंने आपको ये विजुअल इसलिए दिखाए सो दैट आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आए, ओके। अभी मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखा रही हूँ, नीचे ले जाके, ओके। सो आज आपने ये जाना 2 थिंग्स, कि फर्स्ट पिक्चर में स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन ट्रेडिशनल क्लासरूम, इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल। व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रेडिशनल? अब ये एक नया वर्ड है आपके लिए, व्हाट डज इट मीन? What is the meaning of traditional? बताओ, ट्रेडिशनल का क्या अर्थ है? हम कहते हैं ना कि आज हमने कोई कहीं जाना है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने, तो आप क्या पहनते हो ट्रेडिशनल क्लोथ्स में? ड्रेस तो नहीं पहनते हैं, हम लोग साड़ी पहनते हैं। हमारा ट्रेडिशन क्या कहता है कि जो लेडीज हैं वो साड़ी पहनती हैं एंड जेंट्स दे वेयर कुर्ता पजामा, इजंट इट? अगर कोई फंक्शन होता है, आपके स्कूल में भी फंक्शन होता है, 15 अगस्त का, है ना, 26 जनवरी का, इजंट इट? होता है कि नहीं होता है? Yes, यस ma'am. मैम तो होता है। आपकी टीचर्स कहते हैं ना, सब लोग अनाउंसमेंट होती है ट्रेडिशनल कपड़ों में आना है। व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रेडिशनल? वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी जो पुराने टाइम में जो होता था उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड टीचिंग, जिसके अंदर टीचर्स जो है वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, चौक से उस पर लिखते हैं, लेसन को रीड करते हैं,
बच्चों को उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देके उसको रटवा देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल. अनदर मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज कि टीचर एंड प्यूपिल मतलब स्टूडेंट का आपस में एक साथ होना. ठीक है, आपकी क्लास में कौन होता है? आपकी टीचर होती है आपके साथ हर टाइम, है ना? Yes, ma'am. और फिर वो पढ़ाती है, घंटी बजती है, she goes away, then another teacher comes and she starts teaching you. So this is how you have your class. Okay, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिस टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम जिस क्लासरूम की बात कर रहे हैं, that is computerized home schooling. I am talking about computerized home schooling. क्या बात कर रहे हैं हम? बताओ, रिपीट करो. कंप्यूटराइज्ड Computerized होम स्कूलिंग. homeschooling. स्कूलिंग, होम का मतलब घर, है ना? होम Yes, का मतलब घर जहां बैठे हो. और कंप्यूटराइज्ड का मतलब व्हेन यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज टीचिंग यू. ओके, नाउ अभी जो मैंने आपको ये दिखाया ऑनलाइन क्लास, अभी हम यहाँ पर भी नहीं है. यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? एक टीचर दिख रही है. लाइक आई एम देयर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम टीचिंग यू. मैं क्या हूँ? इंसान हूँ. ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ. लेकिन इमेजिन करो बेटा, अ फ्यूचरिस्टिक स्कूल जहां पर ह्यूमन बीइंग्स टीचर नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स टीचर नहीं है, मशीन, रोबोट्स हैं. कौन है? रोबोट्स. आपको पता है रोबोट्स क्या होते हैं? दे आर नॉट, है ना? मशीन होता है, लेकिन दे आर गिवन, यू कैन गिव एनी, कहते हैं ना, शेप टू इट. अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ. आपने क्रिकेट मैच कितने जने देखते हैं? अभी आईपीएल जो मैच चल रहा था, कितने लोग बच्चों ने देखा? Many. आपने देखा? स्नेहल, हर्षिदा, समृद्धि, सिद्धि, किसी और ने भी देखा? या चलो चलते फिरते ही देखा हो, नॉट आई मीन पूरे टाइम के लिए बैठे भी नहीं होंगे. ठीक है, उसके अंदर आपने देखा एक डॉग जैसा एक रोबोट होता है जो साथ साथ चलता है क्रिकेटर्स के. देखा है? Yes, ma'am. उसके Yes. भी कैमरा लगा होता है छोटा सा, उसके अंदर भी वो भी पिक्चर्स क्लिक करता है. और वो साथ साथ चलता है वहां पर. वो जहां जहां क्रिकेटर्स जाते हैं ना, उसको शेप दे रखी है डॉग की. उसको एक डॉग की शेप दे रखी है, राइट? सो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो. एंड आप उसको टीचर का शेप दे दोगे, एक ह्यूमन बीइंग जैसा लगा, देखने में लगा दोगे, बट वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं होंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल विच इज 22nd सेंचुरी. अभी 21st सेंचुरी चल रहा है ना, हम कहते हैं 21st सेंचुरी है ये वाला. सो आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 22nd सेंचुरी. 22nd सेंचुरी में वो टाइम आ जाएगा, प्रोबेबली आफ्टर आई थिंक 100 years और मे बी 70, 75, 80 years, कि जब स्कूल्स रहेंगे ही नहीं. स्कूल्स खत्म हो जाएंगे. कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होगी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा वेयर क्लासेस विल हैपन. देयर विल बी नो ह्यूमन टीचर. सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा. सब कुछ रोबोट्स, दे विल बी डूइंग इट. ठीक है, विल यू लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ स्कूल? आपको ऐसा स्कूल अच्छा लगेगा जहां आप एक ही रूम में अकेले बैठे हो और आपको एक मशीन पढ़ा रहा है? No, ma'am. नो. ठीक है, अब स्नेहल, यू आर लकी दैट यू हैव टेस्ट ऑफ बोथ काइंड ऑफ स्कूल्स. टेस्ट का मतलब आपको दोनों स्कूल्स का एक्सपीरियंस है. घर में स्कूल जाते हो, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, टीचर है, आप पढ़ते हो. घर आते हो शाम को, आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपकी और दूसरी, यू हैव अनदर सेट ऑफ टीचर्स, ठीक है, जो आपको पढ़ाती हैं, राइट? सो आपको दोनों चीजों का टेस्ट है, दोनों चीजें आपको समझ आती हैं. बट टाइम आएगा which will be like when children will not go to any particular school, their home will be their school. उनका घर ही उनका स्कूल बन जाएगा.
घर के अंदर they'll have a separate room and they'll have their own computer and they will have a mechanical teacher and that teacher will take the class, she will teach the child. ठीक है, फिर वो बच्चा वहीं पे एग्जाम देगा, उसी कंप्यूटर के अंदर वो अपने आंसर्स डालेगा एंड इन अ स्प्लिट ऑफ मोमेंट बोलो या सेकंड्स बोलो, he will have his result also. अभी तो क्या होता है, अभी एग्जाम whenever you go to school you write your papers, आप लोग एग्जाम लेते हो ना, एंड देन तुम्हारी टीचर थोड़ा टाइम लेती है पेपर्स चेक करने में, रिजल्ट बनाने में, isn't it? होता है कि नहीं होता है? एकदम तुरंत तो मार्क्स नहीं आते हैं, है ना? टीचर टेक सम टाइम ना सबके चेक करने में पेपर्स. यस और नो? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. बट जिस स्कूल में हम जाने की सोच रहे हैं, जो आगे वाला फ्यूचरिस्टिक स्कूल है, देयर विल बी नो ह्यूमन टीचर, मशीन विल बी चेकिंग द पेपर, इट वोंट टेक टाइम, वो फटाफट चेक करेगी, मार्क्स देगी और खत्म का. ओके, नाउ इसमें आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस और आई विल शो यू योर एक सेकेंड. एक मिनट दीजिएगा मेरे को. अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, यू कैन सी द स्लाइड्स बेटा. यस मैम. ठीक है, अब Yes, हम ma'am. एक, हाँ, लेकिन अभी आपने मुझे बोला कि मैम वी डोंट लाइक टू गो टू सच काइंड ऑफ अ स्कूल विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर होम. ठीक है, इन अ स्मॉल रूम जहाँ पे एक मशीन पढ़ाती है. अब यहाँ पर देयर इज माय ड्रीम स्कूल. व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल डू यू ड्रीम अबाउट? कैसा स्कूल आपको चाहिए? व्हाट मेक्स योर स्कूल सो ग्रेट? आपका स्कूल अच्छा लगता है, यू लव टू गो टू योर स्कूल एवरी मॉर्निंग. अब अच्छा लगता है ना स्कूल जाना. सो व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? आप स्कूल जाने के लिए आपको क्या चीज आपको अच्छी लगती है? आप ऐसा क्या सोचते हो कि आज स्कूल जाएंगे तो आज ये मजा आएगा कि हम जाएंगे, जरूर जाएंगे? व्हाट इज दैट थिंग दैट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पीली गो टू योर स्कूल? ऐसा क्या चीज है जो आपको अच्छा लगता है कि आज हम स्कूल जाएंगे? व्हाट इज इट? टेल मी. बताओ बेटा, बताओ, ऐसे चुप नहीं रहना है, बताओ. अगर गलत भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसी क्या चीज है? व्हाट इज देयर दैट ट्रिगर्स, दैट टेल्स यू यस आई हैव टू गो टू स्कूल? हाँ, मुझे स्कूल जाना है. ऐसी क्या चीज है जो आपको अच्छा लगता है? अनम्यूट करो और बताओ जल्दी से. आपको ये लगता है ना कि आज स्कूल में कोई इवेंट है? होता है कि नहीं होता इवेंट? कभी होता है, कभी कोई कंपटीशन होता है ना? कभी कोई फेस्टिवल इवेंट होता है, isn't it? अच्छा लगता है जाना. ओके, and when you are ready to go to your school, you think about your time. जब आपको play time मिलेगा, you will go to the ground, और मे बी आपका लाइब्रेरी विजिट होगा या कोई एक्टिविटी टाइम होगा, कुछ भी अच्छा लग सकता है ना? तो आपको, एंड देन यू विल मीट योर फ्रेंड्स, यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स. फिर ब्रेक होती है, उसमें हम खाना शेयर करते हैं, बातें हम एक दूसरे से करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, प्लेइंग एट रेसेस टाइम, पेपर स्टोरी बुक्स पढ़ना, लाइब्रेरी टाइम होना, या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, एवरीथिंग यू एंजॉय. हर चीज एंजॉय करते हो और टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे आपके वो 6-7 घंटे बीत जाते हैं. ठीक है, ओके. सो हम अभी इस चीज के बारे में पढ़ेंगे. अब वो यहाँ पे बोले आप जिस टाइम पे अभी हो, इट इज कॉल्ड मॉडर्न टाइम, इट इज नॉट एंशियंट. अभी सामने आपके 3 चीजें दिख रही होंगी, 3 थिंग्स. वन इज एंशियंट, देन मॉडर्न एंड देन फ्यूचरिस्टिक. तीनों दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यस मैम.
एंशियंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशियंट? ऐतिहासिक। ठीक है। और उसके अंदर आपको पता है पहले जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, कार्स नहीं होती थी, बसेस नहीं होते थे, तो लोग कैसे जाते थे? हाउ दे कम्यूटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? व्हाट वाज द, हाँ, पैदल चलते थे। पैदल भी जाते थे और घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, बैलगाड़ी से भी जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे मैम। है ना बेटा? और अर्दन स्टोव्स, आप एक बार बताओ खाना कैसे बनाते थे? कैसे बर्तन होते थे? मिट्टी के बर्तन होते थे। यस। आजकल तो इतने सारे टाइप के बर्तन आ गए हैं, तब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के वो अंगीठी पे खाना बनाते थे, अंगीठी भी बनाते थे। गैस स्टोव तो नहीं था तब, नहीं था ना? नहीं था। नहीं था बेटा। उसके बाद मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल का मतलब वो जो होती है जिसमें हम कूटते हैं ना, इमाम दस्ता बोलते हैं जिसको हम कूटते हैं मसाला। अभी तो मिक्सी आ गई है, पहले हम कैसे मसाले कूटते थे? सिलबट्टे। सिलबट्टे पे हम चटनी बनाते थे। मोटर एंड पेसल हम यूज करते थे, मतलब इमाम दस्ता जिसे कहते हैं वो हम उसमें हम मसाला कूटा करते थे, राइट? तो दैट वाज द एंशियंट टाइम एंड दैट टाइम इज ओवर। वो टाइम हम लोग, वी हैव इवॉल्व्ड, हम लोग आगे चले गए, ठीक है। और अब आ गया है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स। आप लोग अभी फोन से मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, है ना? राइट? यस मैम। ठीक है। और हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हमारी रोड्स भी पक्की हैं, कच्ची रोड्स नहीं है। हमारे पास नाउ वी हैव प्रॉपर स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं या गैस स्टोव्स हैं हमारे पास। वी आर नॉट यूजिंग अर्दन स्टोव्स। अर्दन मतलब मिट्टी का, जो पहले मिट्टी की अंगीठी होती थी, हम वो तो नहीं यूज कर रहे हैं। आपने सब देखा है ना? सो हमने, वी हैव इवॉल्व बेटा फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। एंड अब हम आगे आने वाला जो टाइम है दैट इज फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर, जो आगे आने वाला टाइम है। एंड वो टाइम होगा बेटा जब, अभी तो हमें एक दो रोबोट्स दिखते हैं, तब मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय रोबोट्स। मोस्ट ऑफ द वर्क, समझे? यस मैम। ज्यादातर काम वो करेंगे। देन वी विल हैव फ्लाइंग कार्स। अभी पता है आपको कितना साइंस तरक्की कर चुका है कि चिल्ड्रन हु आर इनटू इंजीनियरिंग, अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स बनाने की। लुकिंग एट द ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि उसको वो करने के लिए कि गाड़ी जो है हवा में उड़कर जो है चली जाए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे प्लेन उड़ता है ऐसी गाड़ियों को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग दैट ऑल्सो। स्पेसशिप्स हैं। अभी तो ये छोड़ो, हम तो मून की बात करते हैं, लोग तो मून पे जमीन खरीद के वहां पे रहने की सोचते हैं, या वहां पे जाके विजिट करके अपना विजिट करके आना चाहते हैं। कभी हमने सोचा था ये बात? कभी नहीं सोचा था, है ना? सो वी आर इवॉल्विंग। हमारा टाइम आगे आगे जैसे बढ़ रहा है ना बेटा, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे ही साइंस भी तरक्की कर रहा है एंड हर चीज समय से बदलती जा रही है। आपको कभी पता था कि इस तरह से मैम आपको इस तरह से पढ़ाएगी ऑनलाइन और आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ोगे? नहीं था ना? बट नाउ यू नो हाउ टू use your mobiles and computers for learning purpose, right? Now, यस मैम। very good बेटा। हमारी स्टोरी में we have two characters, one is Margie and the other is Tommy, ठीक है? जो टॉमी है, जो बच्चा है, he is 13 years old, वो 13 साल का है, ठीक है? एंड उसको एक अब मार्गी और टॉमी कौन से साल में है, ये कहाँ पर है? ये 2157 आपका लेसन का, जिनके पास बुक्स हैं, they can see in first line it is mentioned what year has been mentioned. जरा कोई मुझे बताएगा वहां से पढ़कर, which year has been mentioned there? आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन में शुरू में कौन सा साल लिखा है? बताओ। मैम हमारे पास बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है,
ओके, आपकी बुक में बेटा जब आपको बुक मिल जाएगी तो आप उसमें देखोगे इट इज 2157। 21 अभी कौन सा साल चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? 2026। 2026 हम कैसे लिखते हैं? 2026, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू नाउ टॉकिंग अबाउट 2157, आज से 75 ईयर्स आगे। सोचो तब तब की वो, हम उस साल उस फ्यूचरिस्टिक टाइम की बात कर रहे हैं। तब ये दो बच्चे, एक 11 साल की मार्गी है एंड 13 इयर्स टॉमी, ओके, बोथ आर हैविंग ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग। वो लोग घर में पढ़ते हैं और कंप्यूटर से पढ़ते हैं और रोबोट उनको, एक मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता है, ठीक है। इस बच्चे को, टॉमी को, the first line says, today he found a book, a real book. What is the meaning of real book? Why is it called a real book? आप बताओ। अभी आपने मुझे क्या कहा, आपके पास क्या नहीं है? बुक नहीं है। बुक नहीं है। So that book is it real book or is it digital book? बताओ कौन सी बुक है वो? Is it real book or is it digital book? डिजिटल बुक। नहीं बेटा, it is not digital book, it is a real book. What is it? A Real. रियल बुक। real book होती है जिसके अंदर your letters, sentences, they don't change. वो जब आप एक बार प्रिंट कर दिया ना उसको, आप जब उसको पढ़ोगे और फिर उसको बंद कर दोगे और फिर आप खोलोगे, words will remain as it is, sentences will remain as it is, ठीक है। then you can feel the book. आप जब बुक खोलते हो, पेजेस पलटते हो उसके, so you can feel that book, you can feel paper also. आप पेपर को फील करते हो कि नहीं? फील का मतलब है, अगर जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में पेन है ना, आई कैन फील इट, मैं फील कर सकती हूँ ना इस पेन को, Yes, ma'am. ठीक है। मेरे हाथ में एक किताब है तो मैं उस किताब को फील कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। है ना। मैं तो उसका पेपर भी पलट सकती हूँ, मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ और उसको फिर से खोल सकती हूँ। सो दैट इज द रियल बुक। बट व्हाट इज अ डिजिटल बुक? डिजिटल बुक इज अ मैकेनिकल बुक, ठीक है। वर्ड्स उसके भी वैसे ही रहते हैं, बट यू कैन एडिट, यू कैन चेंज, यू कैन चेंज इट। एंड अनदर थिंग, एक रियल बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आप उसको, ऐसे तो नहीं है कि आप बुक फेंक देते हो, आप क्या करते हो उस बुक को? जब आप आगे की क्लास में जाते हो, पीछे कोई बच्चा होता है तो आप उसको दे देते हो ना अपनी किताबें, Yes, ma'am. है ना। लेकिन जो डिजिटल बुक्स होती है ना बेटा, मैकेनिकल बुक्स होती हैं, वो तो स्क्रीन में रहती हैं, दैट इज इन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यू कैन नॉट गिव इट टू एनीवन, ठीक है। एंड एक रियल बुक को रखने से घर में कितनी ही बुक्स रखोगे, कितनी जगह ले लेंगे, बट एक डिजिटल बुक को रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इट इज इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में है तो आप रख सकते हो ना उसको, Yes, ma'am. है ना। घर में रखने के लिए तो जगह भी उतना चाहिए ना बेटा। सो मार्गी इज, शी इज यंगर, she hates her mechanical teacher. What is the meaning of mechanical teacher? अभी मैंने आपको बताया, a robot who is taking her classes, not the real teacher, ठीक है। She is learning from a mechanical digital book, not the real book. But Margie comes to know that Tommy found a real book. टॉमी के हाथ एक रियल बुक लग गई और वो उसके प्रोबेबली व्हेन ही, उसके जो फादर थे, जब ग्रैंडफादर जो छोटे थे, तो उनके भी ग्रैंडफादर की वो बुक थी, समझ गए? ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की बुक मिलती है। अब इतनी पुरानी बुक जब बेटा आप रखोगे तो क्या वो फ्रेश रहेगी टाइम से? No, ma'am. क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा उसको बताओ, टेल मी, व्हाट विल हैपन टू द बुक?
अगर आप एक किताब को बहुत दिनों तक रखते हो, बहुत टाइम तक, आपकी शायद अगर मम्मा की या आपकी दादी नानी की कोई किताब उस टाइम की जमाने की अगर रखेगी मिलती है, तो वो कैसी शेप में होती है, क्या होता है उसको? वो क्या? बहुत नाजुक हालत में रहती है। एक्सीलेंट हर्षदा, एक्सीलेंट। वो बहुत ही डेलिकेट हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके पेपर जो होते हैं ना, वो येलो एंड क्रिंकल्ड हो जाते हैं। वो ऐसे से नहीं हो जाते अजीब से, जैसे यस मैम। ऐसे, और क्रिंकल और येलो हो जाते हैं। और आप बहुत जोर से अगर आप पलटो, पेज को पलटोगे, तो वो फट जाते हैं। दे बिकम वेरी वेरी ब्रिटल, एकदम से टूट जाते हैं, पेजेस ही टूट जाते हैं। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग सच बुक्स। तो मार्गी को, टॉमी को ऐसी एक बुक मिलती है उसके प्रोबेबली ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। इट वॉज क्रिंकल्ड, इट वॉज येलो, ऑल पेजेस वे येलो। बट टॉमी जो है ना, ही इज हैप्पी विद हिज मैकेनिकल टीचर। He doesn't want the system to be changed. He doesn't want to go to any regular school. उसको ठीक लगता है कि अपने घर में बैठ के मैं अपने कमरे में, मेरी क्लासरूम होती है ना, आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट मार्गी को कुछ डाउटफुल रहता है, शी इज कंफ्यूज अबाउट इट। शी probably doesn't like her mechanical teacher. क्यों नहीं पसंद उसको मैकेनिकल टीचर? क्योंकि वो मशीन है, उसको पढ़ाती है और टेस्ट ले लेती है। वो एंजॉय ही नहीं करती अपनी क्लास को, उस लेसन को शी इज नॉट एंजॉइंग इट। अभी हर्षिदा, समृद्धि, सिद्धि, स्नेहल, हम लोग, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, isn't it? मैं मशीन तो नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, राइट? आई एम यस ट्राइंग टू मेक माई लेसन इजी, और दिस लेसन इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप उसको भूलो नहीं। और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। डोंट यू लाइक टू इंटरेक्ट? बातचीत करके, बातचीत से ही चीजों को समझना। या मैं कोई मशीन है, वो आए और आपको पढ़ाए, आपको समझ आता है, नहीं आए, जो भी है, और खत्म कर दे। So you like this kind of a teaching where we have interaction, or do you want to have a teacher who is mechanical, जो सामने आए, पढ़ाए और खत्म कर दे? है ना? तो यहाँ पे मार्गी is still doubting. She is like thinking about, when she comes to know about this book, जब उसको इसकी बुक के बारे में टॉमी बताता है, तो she starts thinking about that school की, okay, वो स्कूल कैसा होता था, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो कैसे एंजॉय करते थे, वो बच्चे होंगे तो वो स्कूल जाते थे, वो कितना खेलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, उनका वो मस्ट बी स्पेंडिंग टाइम विद हिज क्लासमेट्स, है ना? इंटरेक्शन होता होगा, टीचर से बातचीत होती होगी, isn't it? So Margie still thinks about that school, whereas Tommy finds this present school, futuristic school better than the old school. ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब लेसन किसके बारे में है? यस मैम। ठीक है बेटा, यस अगर मैम। तुम्हें भी समझ नहीं आता, प्लीज आप मुझे वहीं पे रोक के दोबारा पूछना। ओके, सो ये देखो, ये आपको पहली पिक्चर दिख रही है, स्टेप 1, दिस इज द बुक। यस जैसे मैम। ये वाली बुक, इसकी हालत कितनी बुरी है ना, राइट? उसके बाद ये है, टॉमी फाइंड्स अ वेरी ओल्ड येलो क्रिंकली बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। अब एटिक इज जस्ट लाइक अ स्टोर रूम। एटिक जो है, अब आप सोचो, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, इट इज लाइक अ स्टोर रूम, जहां पे आप पुरानी चीजें अपनी रख देते हो। ओके, राइट? समझ गए? स्टोर रूम समझते हो? यस मैम। ठीक है, तो वहां पर उसको स्टोर रूम में उसको वो किताब मिली। दे आर अमेज्ड, द वर्ड्स स्टैंड कंप्लीटली स्टिल ऑन पेपर इंस्टेड ऑफ मूविंग अक्रॉस अ टेलीविजन स्क्रीन। अब जब आप डिजिटल बुक से पढ़ते हो तो आप उसको स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे। अभी आपने मुझे शुरू में बोला क्लास में कि मैम मुझे, हमें वो पिक्चर नहीं दिख रही, तो मैंने उसको एडजस्ट किया so that you can see it, यस मैम। right? So it was on screen. लेकिन अगर यही चीज आपके हाथ में होती
तो आपको ये तो नहीं कहना पड़ता कि मुझे नहीं दिख रहा है, आप तो उसको हाथ में रख के पढ़ लोगे, देख लोगे, isn't it? तो वो जो आपकी किताब के शब्द हैं वो चेंज नहीं होते, वो ऊपर नीचे नहीं होते, ठीक है, दे रिमेन स्टिल। सो उन्होंने देखा कि जो बुक उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की उनको मिली, दे ओपनड इट एंड दे सॉ दैट द जो लेटर्स हैं उसके अंदर जो शब्द हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो एज इट इज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। आप एक बात बताओ, आपकी जो बुक है आप पढ़ोगे, उसमें से आप उसको बंद करके रख दोगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको दोबारा खोलोगे, विल द वर्ड्स चेंज? बताओ, विल द वर्ड्स चेंज? अगर वो किताब जो आपने बंद करके रात को रख दी और मॉर्निंग में खोली, सुबह खोली, क्या उसके शब्द बदल जाएंगे किताब में से? नो मैम। सेम रहेंगे, राइट? तो वो यही कहते हैं कि जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल अपनी जगह पे थे, वो हिल डुल नहीं रहे थे। जबकि स्क्रीन में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, शब्दों को ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, isn't it? मूव कर सकते हो, तो वो नहीं मूव करते, दे आर स्टिल। एंड they read the book and discover a wild idea from centuries ago. Schools used to have real human teachers. और उस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि रियल टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स पढ़ाती थी उनके दादाजी को और दादाजी के दादाजी को, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो मुझसे, ठीक है? समझ गए? यस मैम। ओके, सो एनीवेज, अब ये एक पिक्चर है जिसको आप समझने के लिए डाली है कि जैसे ये स्क्रीन है, आप सोचो ये स्क्रीन आपको पढ़ा रहा है, मैकेनिकल टीचर है। 3/4 + 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? ये फ्रैक्शंस में दिया है, अब बताओ कि ये क्या चीज है, मतलब व्हाट इज इट? सो इट्स अ मैथमेटिक्स का क्लास है जो चल रहा है, मैथमेटिक्स का क्लास है ना? फ्रैक्शन पढ़ते हो उसमें, और ये स्लॉट है जिसके अंदर आप जो है अपने जो भी आपका आंसर है आप उसको डालते हो उसके अंदर। अब एक बात बताती हूँ आपको बेटा, अभी जो आप ये जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप से पढ़ते हो ना, ये बहुत ही मॉडर्न गैजेट है। अभी तो बहुत ज्यादा आगे, इतना ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, चीजें आ रही हैं नई नई निकल कर। जो फर्स्ट कंप्यूटर था ना, उसकी जो वहां पे कोई ऐसे टाइप वाइप नहीं करते थे, उसके अंदर जो लैंग्वेज थी, पंचिंग कोड्स यूज करते थे उसके डेटा को करने के लिए, या फंक्शन करने, कोई भी चीज फंक्शन उसमें करने के लिए। एक मैंने भी सच बताऊं तो आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ कंप्यूटर, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मच, बट मुझे थोड़ा बहुत लाइक मेरे बड़ों से जो पता चला कि जो पहला कंप्यूटर आया था वो बड़ा ही डिफरेंट था। इट वाज नॉट लाइक व्हाट वी हैव टुडे। अभी जैसे आजकल हमारा कंप्यूटर है ऐसा नहीं था, ठीक है? इट वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज लाइक अ बॉक्स, बहुत बड़ा था साइज में, बल्कि था, व्हाट आई हियर। और उसके अंदर पंचिंग को, पता नहीं पंचिंग कोड्स बोलते हैं क्या करते हैं, कुछ कार्ड्स होते थे, पंचिंग कार्ड्स, उससे वो जो है वो उसको फंक्शन करते थे, उसको चलाते थे कंप्यूटर को। मुझे नहीं मालूम कैसे करते थे, बट इट वाज टोटली डिफरेंट। ओके, सो विल नॉट गेट इनटू मच इनटू दैट, लेकिन मैं आपको ही बताना चाह रही थी। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, छोटी सी। यस मैम। सो इट इज लाइक योर स्कूल, जैसे आपका स्कूल है। सो दिस इज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर चिल्ड्रन यूज्ड टू गो। पुराना स्कूल कैसा होता है, जो आजकल स्कूल है, जो मतलब हम आगे जब जाएंगे तो यही पीछे देखेंगे तो सोचेंगे ना कि वो वाले स्कूल कैसे होते थे, बिल्डिंग एक होती थी। देन रियल पीपल, टीचर्स वर एक्चुअल ह्यूमन मेन एंड वुमेन। आपके स्कूल में मेल टीचर्स भी हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, लर्निंग टुगेदर, और यू हैड फन ऑफ लर्निंग टुगेदर। आप लोग खुश होके एक साथ पढ़ते हो, ठीक है, राइट? एंड देन देयर इज अ टीम वर्क, दे कुड हेल्प ईच अदर विद होमवर्क। अब एक बात बताओ, क्लास में अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है तो कभी कभी आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हो कि नहीं लेते हो?
लेते हैं मैम। देखते हैं। कभी आप एब्सेंट हो जाते हो तो आप अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछते हो आज क्या पढ़ाया था टीचर ने, आज उस क्लास में क्या हुआ था, मुझे होमवर्क बता दो, इजंट इट? यस ऐसे नहीं मैम। करती वजह तो। यस मैम। हाँ जी मैम। यस, आई थिंक somebody said Vandana ma'am. Okay, so this is the old school that we are talking about, and that old school is at present school. हम आज की बात कर रहे हैं, and आज के बाद बहुत साल बाद, 80 years, maybe 90 years बाद, we will, when we look back, we will call today's school an old school. Okay, इतना समझ आ गया बच्चों? यस मैम। तो अब ये हमारा जो लेसन है, द वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, इज टॉकिंग अबाउट 2157. This is the 22nd. You can see my cursor. I am moving the cursor. तो ये जो है 22nd century का स्कूल है, where we have mechanical teachers. Please know this. Classrooms will happen at home, and punch codes, screen books, telebooks, ये सब यूज होंगी. Today, अभी क्या हो रहा है? Human teachers हैं. We have special buildings for that. Friends, recess, physical activity, all these things happen. But common चीज क्या है दोनों में? What is the common thing between both kind of schools? Home school and आज का school, traditional school. What is the common thing between the two? ये वेन डायग्राम आपने किया होगा ना स्कूल में, कभी कभी करते होंगे मैथ्स में वेन डायग्राम. So what is the intersecting section? Common क्या चीज है दोनों में? Common is कि दोनों में subjects पढ़ाए जा रहे हैं. Common is there is a schedule that is followed. Common is कि कभी भी एग्जाम होते थे और अभी भी एग्जाम हो रहे हैं. समझ गए? सो तीन चीजें कॉमन है. क्लासेस विल हैपन, सब्जेक्ट्स विल बी टेकन, एग्जाम्स विल टेक प्लेस, marks will be given, and yes, there will be a particular schedule hoga which will be followed like you follow it when you are in school. Okay, so this is the thing. But there are pros and cons. What are pros and cons? Advantages and disadvantages. कुछ चीजों के फायदे हैं बेटा, कुछ चीजों के नुकसान है. अगर आपका ह्यूमन टीचर है तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ पर्सनल टच, एक अटेंशन, टीचर विल गिव पे अटेंशन टू यू. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ भी ना समझने से आपको समझाया जाएगा, इजंट इट? समझाया जाएगा ना बेटा? यस मैम। आप स्कूल में पूछते हो ना कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, प्लीज मैम मुझे समझा दो, सो शी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द सब्जेक्ट. बट मैकेनिकल टीचर, अभी जो हमने लेसन जब पढ़ेंगे, we will understand that mechanical teacher doesn't explain things. It is pure machine. It will not understand your emotions. It will not understand your level of understanding, comprehension. वो पढ़ाएगा और पढ़ा के खत्म कर देगा. Okay? समझ गए? And but the only good thing about is कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा. You don't need a uniform. You don't need a bag to carry your books to the school. अभी तो आप बैग लटका के जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, तो ठीक है. लेकिन मुश्किल क्या है कि it will become very boring. You will not enjoy your school the way you enjoy it today. So everything has got advantages and disadvantages. So आप का, I don't know, अभी somebody was calling out my name. I don't know if you are still having some time or not. But मुझे एक बात बताओ, when we have discussed it so much, so my exit slip will be कि the book lesson has been called, I mean it has been named The Fun They Had. यहाँ पे they कौन है? Who are they here? कौन है यहाँ? The fun they had. अगर इतनी सारी कमियां हैं तो फिर किसकी, कौन से फन की बात हो रही है? Why the story has been titled The Fun They Had? यहाँ पे स्कूल। हाँ हर्षिता बोलो, बोलो बेटा. स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है?
हाँ, उसको हम एंजॉय करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दे कौन है? THEY, दे, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? पर मार्गी एंड टॉमी, उन दोनों के लिए, स्पेशली फॉर मार्गी, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो स्कूल जाकर, तो आपको अच्छा लगता है ना, यू हैव फन ऑल्सो। यस मैम। यस, तो आप हो गए दे मतलब जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने एंजॉय किया या ग्रैंडफादर ने एंजॉय किया, स्कूल जाके टाइम बिताना, टाइम एंजॉय करना, ओके। पढ़ना, एक ह्यूमन टीचर से पढ़ना, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आई थिंक टाइम हो गया है। आप मेरे को इस लेसन को, अगर आपको बुक मिल जाती है बेटा, आई वुड लाइक यू टू रीड द लेसन इन एडवांस, सो दैट वी, आपको थोड़ा सा समझ आए व्हेन वी डिस्कस द लेसन। यस मैम। ठीक है बच्चा, इतना Okay, सबको समझ में आया? एनीथिंग दैट आई स्टॉप शेयरिंग इट, एंड आप मुझे इतना बताओ, आप लोगों को इतना समझ में आया ये लेसन? यस मैम। ठीक है, आई हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग द लेसन, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज एक्चुअली अबाउट, कि क्या है इसके अंदर, है ना, जो Yes, हम ma'am. पढ़ने जा रहे हैं, सो दैट हम अच्छे से समझ सकें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समृद्धि। आई विल जस्ट स्टॉप दी, एक सेकेंड।